Let the charts talk, but let the data confirm. Hello everyone, this is आशीष सिंह, a SEBI registered research analyst. दोस्तों डेटा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल आज का टेलीग्राम पे मैंने एक मैसेज शेयर किया था मॉर्निंग में. आप उसको जाके देखोगे आपको समझ आएगा. कल मार्केट नेगेटिव था, बट कल के जब ऑप्शन चेन हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहाँ पर एक पॉजिटिव सिनेरियो ढूंढा कि वहाँ पर एक पॉजिटिव सीन बन रहा है डेटा पर. इवन पूरा का पूरा जो ऑप्शन चेन है वो रेड था. ठीक है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी पुट साइड में, कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डर्स दिख रहे थे. तो एक पूरा जो सिस्टम था कल का ऑप्शन चेन का वो पूरा नेगेटिव था. बट स्टिल देयर वॉज समथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे. आपको जाके ज़रूर देखना चाहिए. साथ के साथ जब आज मार्केट ओपन हुआ तो हमने ये देखा कि मार्केट ओपन तो पॉजिटिव हुआ एज एक्सपेक्टेड, बट वहाँ से एक शार्प जो है गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर निफ्टी में. बट इम्पॉर्टेंटली जो डेटा था वो इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा था कि ये जो गिरावट है बहुत ज़्यादा कंफर्म्ड और कन्विंस गिरावट है. तो वहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था कि ये जो है एक डिप की अपॉर्चुनिटी है. एंड देन वी हैव सीन कि मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट रिकवर हुआ वहाँ से और ऑलमोस्ट आज का डे हाई भी बनाया उसके बाद से. तो ऑलमोस्ट 100 से 125 पॉइंट का हमने अप मूव देखा और बहुत देर तक मार्केट जो है बाय ऑन डिप जैसा सिनेरियो रहा. उसके बाद डेटा धीरे धीरे चेंज होता गया और नीचे की तरफ जब गिरा तो फिर वो कंफर्मेशन के साथ भी चार्ट पे भी दिखा. वो चीज़ मैंने शेयर किया था कि मीन को क्रॉस करके नीचे गया, डेटा पे क्रॉस ओवर आया. आज दोनों तरफ का मोमेंट था. क्या था, कल मार्केट बड़े गैप मूव के बाद गिरा था मार्केट. 300 साढ़े 300 पॉइंट गिरा था. 900 पॉइंट रैली के बाद 300 पॉइंट गिरा. फिर आज मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो. जब भी मार्केट बड़ा मूवमेंट देता है तो उसके बाद डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन और थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर देखने को मिलती है. तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी. अब यदि बात करें, कल है देखो एक्सपायरी. तो एक्सपायरी पे अमूमन ऐसा होता है कि बड़े मोमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है. तो मार्केट का जो बिहेव है कल को लेके और आज के डेटा को लेके किस तरीके से बन रहा है, तो वो जब हम चार्ट पे देखेंगे और डेटा को समझेंगे तो समझ में आएगा. लेट्स डिकोड द डेटा अगेन फॉर टुमारो एंड अंडरस्टैंड कि कल की जो प्लानिंग है ट्रेड की वो कैसी होनी चाहिए. ठीक है, और चार्ट पे भी देखेंगे कि चार्ट पे क्या सेटअप है. तो सीधे स्क्रीन पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर अगेन जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि आज हुआ क्या है. कि आज भी देखो मार्केट जो हम कल बात कर रहे थे 24,500 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. वो लेवल सस्टेन होना चाहिए. मार्केट ओपन हुआ ऑलमोस्ट, आप ये देखोगे कि जो मार्केट की जो ओपनिंग है आज की वो काफ़ी अच्छी ओपनिंग थी. हाँ, पॉजिटिव ओपनिंग थी. उसके बाद सस्टेन हुआ ऑलमोस्ट 24,767 तक इसने हाई बनाया विच आई वॉज डिस्कसिंग. उसके बाद इसने जो जो गिरा है वो एक कंफर्म्ड होने के बाद गिरा. जब डेटा ने कंफर्मेशन दिया तब मार्केट एकदम बुरी तरीके से गिरा है वहाँ पर. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा का कंफर्मेशन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कई बार आप जो है यदि ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो और ऑप्शन का डेटा आप नहीं देखोगे तो देयर इज समथिंग, थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है उस ट्रेड को लेके. आपको डेटा को के साथ चलना चाहिए, डेटा को कंफर्म करना चाहिए. सो ये आज के सेशन में हमने देखा भी. और इम्पॉर्टेंटली चार्ट को स्पेशली देखें तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि भाई देखो मार्केट ने ये जो जोन था हमने मार्क करा हुआ था इसके ऊपर अब रहना शुरू कर दिया है. ठीक है, इसके ऊपर कल भी देखो, परसों भी आप देखोगे कि इसके ऊपर ही ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ. कल थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, मार्केट थोड़ा सा 300 साढ़े 300 पॉइंट गिरा विच इज़ फाइन. 900 पॉइंट का देखो अप मूव, ऐसा नहीं है कि छोटा मूव है बड़ा मूव है. तो डेफिनेटली इट वॉज एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा जो है इस तरह का मोमेंट देखने को मिल सकता है. मगर उसके बाद की कहानी नहीं, आज की कहानी जो थी वो इंपॉर्टेंट थी. आज इंपॉर्टेंटली निफ्टी ने मैनेज किया 500 के ऊपर नहीं बल्कि 600 के ऊपर इसने क्लोज दिया. ऑलमोस्ट अच्छी क्लोजिंग, एक पॉजिटिव क्लोजिंग आप कह सकते हो उसको. और ऑब्वियसली 88 पॉइंट्स की क्लोजिंग है प्लस में, तो ऑब्वियसली अच्छी क्लोजिंग है. तो ये जो 100 पॉइंट की क्लोजिंग है, अब इसको आगे कैसे देखेंगे उसको यदि समझने के लिए हम फिर से थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो बॉलिंजर बैंड का जो एक्सट्रीम जोन है ये वाला, ये कहाँ पर है. हम लगातार इस बात पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, बॉलिंजर बैंड का जो एक्सट्रीम लेवल है 24,956, यानी जो कल का जो इसका एक्सट्रीम रेंज हो सकता है ये 24,900 और 25,000 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है मैक्सिमम. ठीक है, वहाँ से रिवर्सल आता है तो दैट वुड बी वेरी वेरी फाइन रिवर्सल दैट वी हैव डिस्कस्ड लॉट मेनी टाइम्स. यदि वहाँ से रिवर्सल डेली टाइम फ्रेम पे दिखता है तो वहाँ से एक अच्छी मोमेंट देखने को मिलेगी. बट जो थोड़ा जो रेंज है ना, वॉलेटिलिटी की जो रेंज है, जैसे कि विक्स जो है कूलिंग ऑफ होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम 22 टू 21, 19 देन 18, नाउ इट्स अराउंड 17. तो हमें ये चीज़ भी दिख रही है कि जो वॉलेटिलिटी की जो विंडो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको थोड़ा सा स्क्यूज होते हुए भी दिख रहा है. यानी 23,500 पे है लोअर लेवल,
ऊपर का लेवल है 24,956 यानी ऑलमोस्ट 25,000। तो ये जो लेवल है थोड़ा सा ये भी रिड्यूस होता हुआ है। प्लस जो सपोर्ट की यदि बात करें तो सपोर्ट हमारा जो है 24,228 पे शिफ्ट हुआ है। कल 24,100 समथिंग पे था, यू रिमेंबर इफ। तो जो मीन का जो वैल्यू है वो भी हमारा थोड़ा इंक्रीज हुआ है अपर साइड में। तो धीरे 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 लाइक बुल्स क्लाइम द लैडर्स द सेम वे यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी धीरे धीरे अप साइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट फिर से थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा एक नेगेटिव आप कह सकते हो, जो इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, जो अभी थोड़ा सा टल जाता तो इंडिया के लिए बढ़िया होता। जो यूएस चाइना का जो डील हुआ है डेफिनेटली दैट गिव सम डेंट टू इंडिया, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी लेस इम्पैक्टेड कंट्री था फॉर ऑल द टेरिफ रिलेटेड इशूज़। इंडिया कुड बी अ बिग एक्सपोर्टर टू यूएस। सो वो जो एक चीज़ है ओवरऑल पिक्चर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं इसको एक हर्ट कर सकता है। तो वो एक कंसर्न वाली बात है, उसके बारे में धीरे धीरे हम और डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। फिर यहाँ पे हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमारा जो RSI है अगेन मूविंग अपवर्ड्स टू दी 70 वाला जोन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा देखने के लिए कि क्या ये 70 की जोन में जाता है, यानी थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट के अंदर कि यदि ये सस्टेन करता है 600 का लेवल, 500 का लेवल अपसाइड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अपर साइड ये अभी भी स्कोप बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूज़ न्यूट्रलाइज हो रहा है, अब टेक्निकल को थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंस और ज़्यादा दे सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखो MACD को भी थोड़ा थोड़ा जो है पॉजिटिव हो रहा है। ट्रेंड जो है थोड़ा सा आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्लैटिश होता हुआ, थोड़ा सा इंडिसाइजिव है, एक्सपायरी है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि काफ़ी आपको परेशान करे, काफ़ी देर तक साइडवेज रहे, बट चांसेस आर वेरी हाई कि कुछ एक दो स्पाइक आके ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहे। क्लोजिंग पॉसिबली इन अ positive side I am expecting if there is no any such news comes that can impact the market, right? And for bank nifty again, bank nifty ने फिर से आज देखो ट्राई तो किया, यहाँ से गिर रहा है, मीन को इसने फिर से आज रेस्पेक्ट दिया है। जो मीन वैल्यू है 54,694, इससे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर ही ये क्लोज हुआ है, विच इज़ गुड फॉर बैंक निफ्टी। स्टिल देखो 2 दिन लगातार इसने गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है बैंक निफ्टी का वो नेगेटिव चल रहा है। शुरू से आप देख रहे हो ना, यहाँ से इसने अपने अपर बैंड के नीचे क्लोज करा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे टच भी किया है। फिर यहाँ पे एक रैली आई है, तो ये क्या है, इसके लिए जो सपोर्ट जोन है 54,700 का एक सपोर्ट जोन रहेगा। यदि ये कल इसको तोड़ता है तो इसमें नीचे बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, एंड दैट टू 53,000 के आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है, यानी 600-700 पॉइंट गिर सकता है। क्योंकि देखो जो ये बैंड है ये आगे की तरफ शिफ्ट होता रहा है, मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव तरफ इशारा कर रहा है कि ये और ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। देखो लोअर बैंड भी यदि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज पॉजिटिव। आप थोड़ा ऐसे देखो ना टेक्निकल को, भाई पहले यहाँ था 50,000 पे, फिर 51,000 पे, फिर 52,000 पे। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, बैंड भी अपसाइड शिफ्ट हो रहा है। गिरेगा भी तो यहाँ पे इसको मोमेंटम मिलेगा अपसाइड जाने का, या यहाँ से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी। तो टेक्निकल थोड़ा डेप्थ में देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, राइट? गेटिंग माई पॉइंट, आई होप। सो यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखो इसने भी 50 के आसपास से फिर से इसने यहाँ पे लिया है, बेस बना के ये ऊपर तक गया, फिर यहाँ से ये ऊपर तक जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये मीन को रिस्पेक्ट करे। यदि मीन को रिस्पेक्ट करता है कल की डेट में, तो फिर से ये नेक्स्ट जो है ऑलमोस्ट 1500 से 2000 पॉइंट की अप रैली दिखा सकता है, अनटिल अनलेस ये वापस 56,000 के जोन में नहीं जाता है। वहाँ से रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ये रहेगा कि अभी ये पॉजिटिव धीरे धीरे होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखने को मिल रहा है जो है बैंक निफ्टी का, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रेंड की यदि बात करें तो ट्रेंड आज का जो मूव है इसका 200-300 पॉइंट का जो ये गिरावट हुई है इसके अंदर, उससे थोड़ा सा इसके ट्रेंड में फ़र्क पड़ा है। ट्रेंड शोज नेगेटिव, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा इंडिसाइजिव रहेगा कल के लिए, क्योंकि देखो RSI ऑल्सो वेंट डाउन, MACD ऑल्सो वेंट डाउन। सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जो बैंड है दैट शिफ्टेड अपसाइड। सो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई है बैंकिंग सेक्टर के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। बट एज पर द टेक्निकल टर्म ये दोनों ही इंडिकेटर अभी थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहे हैं, और यहाँ पर एक मीन के बहुत नज़दीक है। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने मीन को होल्ड करता है तभी यहाँ से समझो ऊपर जाएगा। यदि इसने मीन को ब्रेक किया तो ये समझो कि कम से कम 700-800 पॉइंट का फॉल कन्फर्म लग रहा है, देखते हुए जिस हिसाब से ये बन रहा है अपने लोअर बैंड को टच करेगा। क्योंकि फ्रॉम हेयर its ultimate target is to touch this band, either it touch this band or band goes to the price, so this thing must happen,
ये हो गया बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेंसेक्स वन। तो सेंसेक्स जनरली रेप्लिका ऑफ निफ्टी, तो उसमें आपको जनरली वही दिखेगा। तो यदि सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में थोड़ा इनडिसाइसिव माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कैंडल भी आपको दिख रहा है, थोड़ा डोजी टाइप कैंडल है। तो यहाँ पर अगेन ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोमेंट में ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम भी फ्लैट है। इवन आरएसआई भी फ्लैट है, मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। एमएससीडी भी देखोगे थोड़ा सा फ्लैट है। तो ये और कैंडल भी इसमें ऐसा दिखा हुआ है कि ये एक फ्लैटिश मूव दिखा सकता है, इसमें बड़े मूव की चांसेस नहीं है। और इसमें बड़े मूव के चांसेस नहीं है, दैट माइट लीड निफ्टी टू अ साइडवेज जोन। तो लाइक आई डिस्कस्ड इन निफ्टी की थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव डायरेक्शन में निफ्टी रह सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल व्यू, तो नेगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जा सकता है इफ इट होल्ड्स इट्स मीन। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए आई गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू दैट। And now let's move to our important analysis, that's the option analysis. So let's see the option chain, what does option chain says. तो यहाँ पे option chain को हम जब देख रहे हैं तो एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि भैया ये देखो कि ऑप्शन चेन जो है 24,600 पे हमारा एटीएम है। और एटीएम पे क्या कहानी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है देखनी। तो एक थोड़ा सा आप ये देखो कि हाईएस्ट कहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। तो हाईएस्ट पुट राइटिंग दिख रही है 24,500 पे, 83 लाख की। हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहाँ दिख रही है, ये देखो। तो देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो सपोर्ट है हमारा वो नज़दीक है करंट प्राइस से, और जो रेजिस्टेंस है वो दूर है। आप समझ रहे हो, यहाँ से 600 से 400 पॉइंट दूर है। तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव थिंग। हमने चार्ट पे देखा, यहाँ पर भी इस चीज़ को कन्फर्मेशन मिल रहा है। प्लस एक चीज़ और थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे देखो लॉन्ग लिक्विडेशन होती हुई दिख रही है, दिख रहा है आपको। तो यानी जो पुट ने जिसने बाय की पोजिशन बनाई थी वो निकल रहा है। तो क्यों निकल रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जो ये इस लिहाज से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एक तरफ हमने पुट की एनालिसिस करी, लॉन्ग लिक्विडेशन देख के हमें ये पता लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी है बिकॉज इट्स एन ए ग्रीन सिनेरियो। एंड व्हेन वी सी हियर, तो यहाँ पे नज़दीक के मोमेंटम में क्या दिख रहा है, शॉर्ट बिल्डअप। बट एट द सेम टाइम इफ यू विल सी कि जिन्होंने इन द मनी शॉर्ट्स करे थे, देखो एक्सपायरी है तो ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, कल के लिए रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं, तो स्टिल यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। बट एज पर द डेटा दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन कि इफ द मार्केट शोइंग कि भाई सी साइड में शॉर्ट कवरिंग इवन ऑट 24,500, इट्स 100 पॉइंट फ्रॉम 24,606 से ये 100-150 पॉइंट की दूरी पे है, बट वहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। दैट मीन्स कि अग्रेसिवली किसी ने शॉर्ट्स नहीं बनाए हैं कॉल साइड में। तो अग्रेशन नहीं है, मतलब क्या है, या तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। गिरने की संभावना बहुत ही लेसर है अनटिल अनलेस अगेन इफ देयर इज एनी अनसर्टेन न्यूज विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, एंड इफ दैट कम्स you might see some panic jerk reaction, but market is overall in a positive territory. So this is very very important to look at because the data is clearly telling कि either it is going to be sideways और a positive direction. So but still we will dig further to understand कि क्या होने वाला है. So यहाँ पे short build up and the short build up both sides. So both side जब near strike price पे short build up होता है तो definitely there is a high probability that it remains silent for some time because the expiry. So आपको बीच बीच में वायलेंस देखने को मिल सकता है. तो you have to be ready to catch the momentum, right? Ideally you get the momentum in early 1 hour, then it go to the silence mode, then you may see after 1 o'clock or 2 o'clock there is a huge either the short covering or either the long creations. So you will see some big momentum, right? So this is very very important. And again there is one more things we generally look for. So if we see here कि भाई ये देखो सेंटिमेंट जो है 51%, इधर 48%. तो अगेन दिस इज सेइंग सेम स्टोरी. व्हाट इज द सेम स्टोरी कि 51% है, 48% है, दैट मीन्स कि मार्केट थोड़ा सा न्यूट्रल जैसा दिख रहा है. तो अगेन बट ओवरऑल एनालिसिस क्या करिए, न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड में जाता दिख रहा है मार्केट. स्टिल 24,700 पे आपको माइल्ड रेजिस्टेंस दिख रहा है. दिस इज ऑल्सो कंफर्मिंग कि भाई न्यूट्रल रहेगा मगर अप साइड के लिए ट्राई करेगा. तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि थोड़ा सा 40-50 पॉइंट का गैप अप देखने को मिले मार्केट में, न्यूट्रल टू गैप अप देखने को मिले मार्केट, एंड मार्केट थोड़ा सा साइड में रहे एंड देन ट्राई टू गो अप साइड. सो दिस इज वेरी हाईली पॉसिबल फॉर टुमारो बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज ना FIDI का डेटा भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से. तो FI लगातार क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं. कल हालांकि थोड़ा सा हमें दिखा था थोड़ी सी बहुत माइनर सा सेल दिखा था. इट इज़ फाइन, इतना गिरा था बट ओनली
400 का फाइन, तो अल्टीमेटली दे बॉट मोर, है ना। बहुत कम जो है यहाँ पे देखा, इवन DI का देखो जबरदस्त बाइंग है। तो आज का डेटा भी इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू सी कि यहाँ पे आज FI ने बाय करा है, तो डेफिनेटली देयर इज, जो हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो सकता है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, तो वो और उसमें फ्यूल अप का काम करेगा, और ज़्यादा हो सकता है आपको गैप देखने को मिले, 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट तक गैप देखने को मिल सकता है टुमारो। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट अदर पैरामीटर विच वी जनरली टॉक, सो USD INR का वैल्यू देखोगे थोड़ा सा ये भी न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। यू कैन सी दैट ना, 13 to 14 का जो आज है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा टेंशन वाली बात ज़्यादा नहीं लग रही। थोड़ा सा कल से अप्रिशिएट हुआ, फिर उसके बाद फ्लैट होता दिख रहा है, तो अगेन दिस इज अ फ्लैटिश। तो बहुत सारे ऐसा पैरामीटर हैं। सो निफ्टी पी भी थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है फ्रॉम 22.08 टू नाउ इट इज़ अगेन एट दिस जोन 43 टू ये, तो पी भी थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखा हुआ है। सो ये एक अच्छी बात है। अगेन ओवरऑल विक्स हमने देखा है 17.3 के आसपास है, तो विक्स यदि कूल ऑफ हो रहा है तो विच इज़ वेरी वेरी गुड पार्ट। सो अगेन इफ़ आई से कि कल क्या करना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, तो एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि भाई मार्केट ओपन होता है, आपको इंपॉर्टेंटली 24,600 पर शिफ्ट हो जाना है। इस वाले स्ट्राइक प्राइस को बहुत ही इंपॉर्टेंटली मॉनिटर करना है, यहाँ के बिल्डअप को मॉनिटर करो, एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड इट दैट हाउ the market is going to react. All right, rest I will be sharing my analysis on Telegram, so you can also follow that, and I also come live at 10 a.m, so you can also join that to learn things live, and also I share some trade ideas and the risk management. So all right guys, this is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. I hope you like this analysis, and what you think about Nifty, क्या लग रहा है Nifty क्या रहने वाला है, कल कुछ ताबड़तोड़ मोमेंट होने वाली है, या अगेन इट्स गोइंग टू बी अ साइडवेज टू न्यूट्रल, और जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं विद ऑल दिस डेटा, तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव, बट देयर इज साइलेंस एंड वॉलेंस देखने को मिल सकता है कल मार्केट में। तो क्या लग रहा है आपको, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।